वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आपका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। टीएफएल फैमिली डीएफएल नंबर्स स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अवेलेबल हमें दिखाई पड़ते हैं, बट यस हर एक स्टॉक का गाइस जो चाल होता है बहुत ही अलग अलग हमें देखने को मिलता है। तो मार्केट में गैस अगर आप आए हैं और लंबा प्ले करने का सोचते हैं तो मेक श्योर गैस आपके पोर्टफोलियो में दिग्गज कंपनी ज़्यादा होनी चाहिए जिनके मार्केट कैप थोड़े से बड़े हैं, ब्लू चिप कैटेगरी में आते हैं, फिर हाई क्वालिटी मिड कैप्स हैं। तो इसी बीच में गैस बहुत लोगों को माइक्रो कैप में निवेश करने का काफ़ी मन करता है। रीज़न भी साफ है, बिकॉज हमने देखा है कि बहुत ऐसे माइक्रो कैप हैं जो आने वाले कल में अगर चल जाते हैं तो 10 साल में गैस एक फॉर्चून बिल्ड करते हैं, जहाँ पे वो 10x 20x इवन 100x पैसे भी आराम से बना के देते हैं। बीच में गैस पूरा का पूरा माइक्रो कैप पर डिपेंडेंट होना बहुत ही गलत बात होगी। ऐसा अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख का है, 10 लाख का है, 15 लाख का है, 20 लाख का है, आप 20,000 30,000 इवन मैक्स टू मैक्स 50,000 के आसपास रिस्क ले सकते हैं। लेकिन ये अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत छोटा है तो मेक श्योर गाइस आपकी जो शुरुआत है बहुत ही बड़ी कंपनी से होनी चाहिए। तो इसी बीच में गाइस माइक्रो कैप में अगर आपकी फोकस है तो ऑफकोर्स एक कंपनी के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा जिसमें गैस आज के दिन एक अच्छी खासी ब्रेकआउट की संभावना हमें देखने को मिल जा रही है। तो आने वाले कल में गैस अगर ब्रेकआउट संपन्न होता है ये स्टॉक गैस यहाँ से बहुत ही अच्छा धूम मचा सकता है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। मुझे अच्छे से वो दिन याद है, बहुत पुराना दिन नहीं है। अगर आप देखें जनवरी का महीना था गैस और 2022 के साल की बात की जाए तो गैस लेट आरजे सर की बात की जाए, इनके पोर्टफोलियो में भी गैस ये स्टॉक हमें देखने को मिलता था। बट यस इन्होंने गैस अपने स्टेक को पूरा ट्रिम कर लिया था। तो स्टॉक में गैस अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। बट मैंने आपको हमेशा बताया है कोई बड़े निवेशक परचेज करे सेल करे उस पर आपकी फोकस नहीं होनी चाहिए। उनके टारगेट्स होते हैं, इनको अगर पैसे बन जाते हैं तो वो निकल जाते हैं। बट यस मार्केट में गए जैसे सेंटीमेंट ठीक होते हैं तो वही सब स्टॉक जो अच्छे होते हैं उन सब में रिकवरी देखने को जरूर मिल जाती है। तो गैस हाल फिलहाल में इस स्टॉक में अच्छी खासी डिप आई थी। बट यस उसके बाद गैस हमें अच्छा खासा करेक्शन के बाद एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ऑफकोर्स एक सर्टन ब्रेकआउट के लेवल के बाद अगर ट्रेडिंग कंटिन्यू करता है तो आने वाले कल में गैस इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी का माहौल देखने को बन सकता है। अगर आप देखें आज इंटरडे में 6-7% की अपसाइड में हमें दिखाई पड़ रहा था। मैंने क्या बताया गैस इस कंपनी को पसंद करने की और इसको पिक करने की खास बात है उसको आप समझिएगा, बस नाम देख लीजिए और भाग जाएं, ऐसा कुछ होता नहीं है। इस मार्केट में को समझ में आना चाहिए कन्विक्शन कैसे बिल्ड होती है। बिना गैस कन्विक्शन बिल्ड होने के मतलब नहीं अगर होगी तो आप स्टॉक में टिक ही नहीं पाएंगे। तो गैस आज के हाई की बात की जाए 196 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं और जिस दिन गैस ये 200 का लेवल तोड़ के आने वाले कल में सस्टेन करेगा तो आने वाले कल में गैस इसमें और भी तेज़ी की संभावना हो सकती है। ऑल दो मार्केट में थोड़ी सी आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जिसकी वजह से स्टॉक में तेज़ी तो थी, बट यस एट द एंड में थोड़ा सा गिर के हमें 4% के आसपास ही बंद होता हुआ देखने को मिला। बात की जाए जैन के महीना से तो गैस 9 महीना लगभग हो चुका है। तो पूरा अगर आप देखें तो ये कॉन्सोलिडेशन फेज में, लेकिन यस पूरे साल भर में से बहुत सारे स्टॉक्स है गैस जो उनके पीरियड्स में इतना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं करके दिखाएं। लेकिन यस इसने गैस अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो गैस जैन के महीना मैंने क्या बताया मार्केट में उठापटक हमें देखने को मिल रही थी। फिफ्थ के महीने के बाद आरजे सर ने अपने स्टेक को भी ट्रिम किए थे तो बहुत लोगों ने एक्सिट करी थी। बट यस हमने गैस उधर पर एक्सिट नहीं किया था, उल्टा उधर पे धीरे धीरे एक्मुलेशन कंटिन्यू जरूर रखा था। की बात की जाए तो बहुत ही वेल स्टैब्लिश हमें देखने को नहीं मिलती, बिकॉज अभी के टाइम में गैस परफॉर्मेंस देना इनको बहुत ही बाकी है। लेकिन ये जिस रफ्तार से गैस कंपनी अपने बैलेंस शीट को इंप्रूव कर रही है, अपने टॉप लाइन को इन्हेंस कर रही है, बॉटम लाइन को इन्हेंस कर रही है, आने वाले कल में गैस जो मार्जिन का इशू है अभी तक इस पर हावी होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऑफकोर्स गैस अगर आप देखें ये पूरा एक ब्रेकआउट के वर्ज पर हमें दिखाई पड़ता है। हाल फिलहाल में गैस इसने 20% के आसपास Q1 नंबर्स के बाद एक अच्छा खासा दाव खेला था। बट यस उसके बाद हमें गिरावट देखने को मिली। तो कंपनी का नाम अगर आप देखें तो बहुत लोग समझ गए होंगे गैस मैं प्रकाश पाइप के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले समझिए मार्केट में एक से बढ़कर एक स्टॉक हमें देखने को मिलते हैं। आपने देखा क्या इसके बहुत सारे माइक्रो कैप जो केमिकल्स को बिलोंग कर रहे हैं उसमें एक एक करके हमें ब्रेकआउट देखने को मिल चुके हैं। तो ऑफकोर्स का इस माइक्रो कैप कैटेगरी की खास बात ये होती है कि अगर वो चल गया आपके पैसे बन जाएंगे, अगर नहीं चला तो क्या करेगा। इसीलिए गैस बहुत ही लिमिटेड अमाउंट से इस कंपनी को ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। बिकॉज मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी आने वाले कल में एक बहुत बड़ा मार्केट कैप अचीव कर सकता है। अभी फिलहाल की बात की जाए ओनली 450 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप ऑल टाइम हाई से बहुत डिस्काउंट पे इसमें अवेलेबल नहीं है। तो गैस Q1 के नंबर्स के बाद ये गिर के 170 के नीचे भी आया था। बहुत लोगों ने कमेंट किया था, मैंने बताया था कि साफ साफ इसको बेचिए मत, क्योंकि दोस्तों अभी भी अगर आप देखें प्राइस शेयरिंग क्या होता है आपके आप जो जितना पैसा लगा रहे हैं शेयर में उस अगेंस्ट में वैल्यूएशंस कितना हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 7 रुपये कमाने के लिए गैस अगर आप 1 रुपया खर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही शानदार बात है। बिकॉज अगर आप देखें तो इनके वैल्यूएशंस गैस बहुत ही कम है, लेकिन इनके ROC की बात की जाए ROE की बात की जाए मैसिव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आने वाले कल में गैस अगर ये शेयर डबल ट्रिपल भी होता है तो ऑफकोर्स इनकी प्राइस शेयरिंग में गैस ऐसा कोई बड़ी उछाल हमें देखने को नहीं मिलेगी। हो सकता है कि 12 का पी पे हो जाए, 10 11 15 का पी पे हो जाए। तो ऑफकोर्स आने वाले कल में गैस Q2 के नंबर्स आने वाले हैं तो मेरी पूरी फोकस रहेगी इस कंपनी पे कैसी कंपनी नंबर्स पेश करती
करती, लेकिन येस नंबर्स के पहले क्या जो हलचल है ये हमें देखने को मिल चुकी है। तो ऑफकोर्स जो उनकी वैल्यूएशंस गैस काफ़ी रीजनेबल और मेरा ऐसा मानना है अगर मार्केट में गैस फोकस थोड़ा सा इस कंपनी में होता है तो कंपनी गैस यहाँ से बहुत अच्छा भाग सकती है। कंपनी के गैस सेल्स में मुझे कोई खराबी दिखाई नहीं पड़ती, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट कैप है उस हिसाब से अगर आप सेल्स देखें तो हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। रही बात प्रॉफिटेबिलिटी की, तो गैस कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में बहुत अच्छा मुनाफा किया था। इतना मुनाफा गैस कंपनी ने कभी अचीव नहीं किया, ऑल्दो थोड़े से एडजस्टमेंट थे, बट यस अगर आप उसको हटा भी देते हैं तो कंपनी ने गैस इस क्वार्टर में टॉप लाइन और बॉटम लाइन में अच्छा परफॉर्मेंस जरूर दिया था। ईयरली सेल्स की तो आपके सामने गैस प्रूफ हमें देखने को मिलता है कि हर साल ये कंपनी अपने टॉप लाइन को इंक्रीज कर रही है। जैसे कभी कभी होता है कि माइक्रो कैप में अगर आप लंबा होल्डिंग करते तो कंपनी परफॉर्म नहीं करती है शॉर्ट टर्म में, लेकिन इस कंपनी के बैलेंस शीट दम होते हैं, डेट फ्री कंपनी होती है, तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा कर सकती है। तो कंपनी ने गैस अभी तक जो परफॉर्मेंस करके दिखाया है बहुत ही मेरे हिसाब से उम्दा है, और जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट कर रही है मुझे ऐसा लगता है कंपनी के आने वाले कल में और भी तेज़ी डिजर्व करती है। ऐसा लगता है कि आने वाले 2 साल में 2.5 साल में कंपनी यहाँ से कम 600-800 के आसपास स्टॉक का लेवल आराम से जा सकते हैं। ऑफकोर्स ये कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज स्टॉक अगर भागता भी है तो ऑफकोर्स ध्यान रखिएगा इनकी प्राइस शूटिंग काफ़ी रीजनेबल है, जिसकी वजह से कैसी वैल्यूएशन जस्टिफाई भी हो सकते हैं। रही बात रिजर्व की, तो ऑफकोर्स रिजर्व्स का इस कंपनी के ऊपर बहुत ही अच्छा है, लेकिन बोरिंग्स की बात कीजिए तो ऑफकोर्स ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी, और कैसे यही कंपनी जो डेट फ्री है, वैल्यूएशंस काफ़ी कम है, सेल्स में कोई कमी नहीं है, और पैकेजिंग फिल्म्स में आपको पता है कंपनी ने कैसे प्रवेश किया है, इनके टॉप लाइन आने वाले कल में और भी एक्सपोनेंशियली बढ़ सकते हैं। इसको चुनने का और ही वजह है बिकॉज हाल फिल्म में आपने देखा कि इनके प्रोमोटर्स से अपने स्टेक को हर क्वार्टर में थोड़े थोड़े बढ़ा रहे हैं। आपने देखा गया, ये भी नोटिस किया कि इनकी जो क्यूटिक कमेंट्री थी ये बहुत ही अच्छी थी, ऑल दो प्रिंस पे अपने गैस इस क्वार्टर में बहुत निराश किया, आने वाले कल में ये निराशा थोड़ा सा और ही बढ़ सकता है, बिकॉज उनके अंदर इन्वेंट्री लॉसेस हुई थी। एस्टेल ने भी गैस इन्वेंट्री लॉसेस दिखाया था, बट यस प्रकाश पाइप में सच गैस कोई बड़ी इन्वेंट्री हमें देखने को नहीं मिल रही थी। तो आने वाले कल में कैसे पता है कि Q2 और Q4 हमेशा पाइप एंड PVC का एक बहुत ही पीक ईयर रहता है, तो कॉस्ट हमें देखना बनता है कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है। प्रोमोटर होल्डिंग की बात कीजिए ये तो बढ़ रहे हैं जो कि पॉजिटिव संकेत है, लेकिन यस यहाँ पे कैसे एक नेगेटिव बात क्या है कि 55% के आसपास जो स्टेक है इधर पे लाइक पब्लिक होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। अब ना घबराए दोस्तों, अगर आप लिमिट पैसे में स्टार्ट करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बिकॉज अगर आप देखें आज गैस 1 डे के चार्ट में एक ब्रेकआउट कंडीशन देखने को मिल रही है। हाल फिलहाल में गैस इनके नंबर्स के बाद 170 के नीचे हमें ट्रेड होता हुआ देखने को मिला था, बट बहुत लोगों ने गैस कमेंट किया था, मैंने को साफ साफ बताया था कि टाइम दीजिएगा नहीं, कैसे स्टॉक भागेगा, बिकॉज नंबर्स के बाद एक भागा था, फिर से गैस वो बॉलिंजर बन के नीचे आ चुका था। तो ऑफकोर्स अभी के टाइम में गैस जो ब्रेकआउट हो रहा है ये डबल टॉप फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले कल में गैस अगर इसमें तेज़ी होती है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, बिकॉज पिछले कुछ समय से जो वॉल्यूम्स पहले बने थे वैसे ही सिमिलर काइंड ऑफ वॉल्यूम्स अभी के टाइम बनते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। इसकी बात की जाए तो गैस मंथली चार्ट में जो ब्रेकआउट कंडीशन है पूरा ट्रेमेंडस होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गैस ये वन ऑफ द बेस्ट माइक्रो कैप स्टॉक है जिनकी बैलेंस शीट मेरे हिसाब से काफ़ी सुपर्ब है, बहुत ही लो वैल्यूएशंस हैं, टॉप लाइन और बॉटम लाइन में कोई भी खराबी दिखाई नहीं पड़ रही। आने वाले 2 क्वार्टर में का पीक सीजन होने वाले हैं, इसमें अगर आपको निवेश करना है माइक्रो कैप कैटेगरी में तब कॉस्ट बिना डरे हुए निवेश करें, लेकिन ये सबका निवेश अमाउंट का बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, और धीरे धीरे जैसे कंपनी में कन्विक्शन बिल्ड हो वैसे वैसे अपने निवेश को आप बढ़ा सकते हैं। बट यस कंपनी आपके पास है बिल्कुल ही बेचना, बिकॉज मुझे लगता है कंपनी कम से कम यहाँ से भी 500-700 के आसपास जो लेवल है आने वाले कुछ सालों में डिजर्व जरूर करती है। तो गैस आपका क्या ओपिनियन स्टॉक को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कर सकता है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, कंटेंट सही लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।